पेंशन है? नहीं, नो, इसमें ही पेंशन है सर। अगर हमारे दादा ने ये दुकान ली है तो उसके बच्चे के नाम ही जाएगी सर। जब उसके पार्टनर के साथ जाएगी, ऐसे तीसरा बंदा कौन ले जाएगा वापस का? तो ऊपर आपको भी नहीं, मीटिंग में कौन बैठेगा? लोकल बॉडी का बैठेगा। हाँ, लोकल बॉडी बैठेगी, हम बैठेंगे और आपका डिपार्टमेंट का हेड अथॉरिटी बैठेगा। आप लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी, बिल्कुल मैं बैठूंगा। और उस लोकल बॉडी में जहाँ पर जो राइट होगा, अगर हम गलत होंगे ना तो हम सब लोग, ठीक है जी, खाली कर देंगे यहाँ पर। कोई एग्रीमेंट नहीं, आपके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं। ओनली गवर्नर भी पंजाब का लोकल बॉडी। भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी की कार्रवाई पर विवाद, आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर संजीव गौतम का कड़ा प्रतिरोध। नमस्कार दोस्तों, द टारगेट न्यूज में आपका स्वागत है। भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी के अधिकारी एक बार फिर चर्चा में हैं। बिना किसी ठोस तैयारी के मकानों पर कब्जा लेने पहुंची इन्फोर्समेंट टीम को आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर संजीव गौतम के तीखे सवालों के आगे जवाब तक नहीं सूझा, जिससे उन्हें बिना किसी कार्रवाई के लौटना पड़ा है। हैरानी की बात यह रही कि बीबीएमबी के इन्फोर्समेंट विभाग ने किलन एरिया में उन मकानों को खाली करवाने की कोशिश की जिनमें लोग पिछले 50 सालों से अधिक समय से रह रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को इस कार्रवाई की भनक पहले ही लग गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। इस पूरे मामले की अगुवाई आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर संजीव गौतम ने की, जिनके साथ व्यापार मंडल के प्रधान मृत्युंजय प्रसाद, केहर सिंह मांगेवाल, अशोक सैनी, विपिन शर्मा समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर संजीव गौतम ने इन्फोर्समेंट टीम से सीधे सवाल किए। उन्होंने पूछा, बीबीएमबी के पास क्या अधिकार है जिनके तहत वह इन मकानों को खाली करवा सकते हैं? अगर यह कार्रवाई वैध है तो शहर भर में हो रही अतिक्रमण की दूसरी घटनाओं पर विभाग की चुप्पी क्यों? इन सवालों का बीबीएमबी के अधिकारी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए, जिससे यह साफ हो गया कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के लोगों को उनके घरों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही थी। अब देखिए वह खास वीडियो जिसमें डॉक्टर गौतम और बीबीएमबी अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। क्या सच में बीबीएमबी के पास कोई अधिकार नहीं? कैसे आम जनता ने अपनी आवाज बुलंद की? देखिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसमें तो लिखा हुआ है। हाँ, आपके एम्प्लॉइज पे भी लगता है। जैसे आपका कोई एम्प्लॉइज है, मान लो पीपी एक्ट पता कहाँ लगेगा? जहाँ कोठियों के बीच में कोई सर्वेंट क्वार्टर बैठ गया, कोई सर्वेंट बैठ गया, पता नहीं कौन है। बट मैं सर पीपी एक्ट गो थ्रू होया उस प्रोविजन है मेरे को पता। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। लागू होएगा ना। दिस इज नॉट द प्रोजेक्ट लैंड, दिस इज ओनली द लोकल बॉडी लैंड। ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਨੀਡ ਦਾ ਮਾਤਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸको कर दो, नोट एट ऑल, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। पीपी एक्ट देखो, पीपी एक्ट 1970 बन गया है, ठीक है ना? 73 में उसकी अमेंडमेंट हुई थी, है ना जी? है ना? तो उसके अंदर फिर क्या कहते हैं प्रोविजंस की गई थी भी कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर कवर होंगे। सर वो लिखा हुआ है ना आपके लीज एग्रीमेंट भी हमारे पास आप है ना सर। आप सर देखो बात सुनो, आप तो देखो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आपके नहीं गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग सब लोगों के है, हमारे बाबा दादों की ज़मीन है। मेरा गांव तो बेटा है, 1600 एकड़ ज़मीन हमारे गांव की है। ये 600 एकड़ ज़मीन हम पे आ रही है, 900 एकड़ निकुल, वो 3 गाँव की, ठीक है ना? 3 गाँव की एक्वायर, 3 गाँव की एक्वायर ज़मीन। और जहाँ पर हमारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से 47 में उजड़ के आए सर, आप नोट करो 47 में वहाँ से उजड़ के आए सर। वो उन्होंने नहर में, जहाँ नहर निकली ना आपकी हाइडल की नहर, शायद 80 के पहले जहाँ पर खड़े हुए 81 वहाँ से उनको उजाड़ा गया। फिर उनको कहा गया कि आप यहाँ पर बना लो जहाँ पर आपका दिल करता वहाँ रख लो। फिर सर इनका लोगों का कोई कसूर नहीं है। वो जो ऑफिस में वर्क है ना, जो करने वाले काम है, उस समय के जो कानून थे, पटवारी थे, तहसीलदार थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने प्रॉपर नहीं किया। उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। बट देखने वाली बात चीज है सर, ये चीजें आज तक चाहे मैं सर मैं आपको एक बताता हूँ सर, मैं एक मिनट बताता हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं। देखो हम क्या करेंगे, बात सुनो। देखो आप भी अच्छे ऑफिसर, आप जो बात सुन रहे हैं, नहीं तो आता नहीं कोई भी सर। यहाँ पहली बार आप आए हो, वेलकम आपका। नगर कौंसिल नंगल का ईओ, उनका लाभ सर, आपका लाभ सर, आपके कोई भी हायर अथॉरिटी आपको परमिट करते हैं, उसमें मैं बैठूंगा सर। राइट एंड रॉन्ग का बन से निकल जाएगा, जो ठीक होगा उसको बात कर लेंगे। अगर आपका बनता तो हम छोड़ के सब लोग चले जाएंगे सर। एक पहले के ऊपर आप एक रिप्रेजेंटेशन बना लो,
क्या चाहिए आपको बोलो ना। नहीं, आप लोग जैसे आप कह रहे हो कि हमें मतलब मीटिंग करनी है, बिल्कुल कर लो सर। आपको भी है। नहीं मीटिंग में कौन बैठेगा, लोकल बॉडी का बैठेगा। हाँ लोकल बॉडी बैठेगी, हम बैठेंगे और आपका डिपार्टमेंट का हायर अथॉरिटी बैठेगा, आप लिख लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, बिल्कुल मैं बैठूंगा और उस लोकल बॉडी में जहाँ पर जो राइट होगा, अगर हम गलत होंगे ना तो हम सब लोग ठीक है जी खाली कर देंगे यहाँ पर। बिल्कुल खाली कराएंगे सारे, तो गलत थोड़ा कर देंगे ना। असली सर प्रॉपर मतलब आज की कार्रवाई के अगेंस्ट आपकी रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास कागज। तो देखो लीज एग्रीमेंट तो किसी के बिहाफ पे नो होगी, नो सर, नो वहाँ पे लीज, mention देखो है। लीज एग्रीमेंट गवर्नर के साथ है ना, गवर्नर ने किसी की ड्यूटी लगा दी। हाँ, वो आगे बिहाफ पे ही हाँ, करेगा, कोई ना behalf कोई पे हो गया। ऐसा नहीं है सर पर कि वो देखो उसको हर लीज एग्रीमेंट देखो गवर्नर ही करेगा। उसकी अपनी क्लॉज देखी, खाने देखी, उसके सारा हाँ, पढ़ सर, लिया। मैं उसमें बिल्कुल जो देखा। जितनी भी चीज है उसमें कहीं भी नहीं है कि इन लोगों को आप बिना विदाउट एनी कॉज, कोई कारण भी नहीं ना है, कोई कॉज होना है नहीं, वो लीज का फिर वायोलेशन तो है ना। वायोलेशन देखो, लीज का कुछ भी, लीज तो तब है। एक और बताता हूँ अगली बात, कुछ इसमें से लेसी है मैं बताता हूँ कुछ सर। मतलब देखो वो बात अलग है। जैसे कोई आपकी बीबीएमबी का एम्प्लॉइज है, उसकी एज 58 की हो, अगर उसकी डेथ हो जाए तो आप उसकी बेटे को नौकरी देते हो ना। चलो जो भी नहीं नो, इसमें ही पेंशन है सर। अगर हमारे दादा ने ये दुकान ली है तो उसके बच्चे के नाम ही जाएगी सर, जब उसके पार्टनर के साथ जाएगी। ऐसे तीसरा बंदा कौन ले जाएगा वापस का, तो कोई परवाह नहीं। उसको फिर रेगुलाइज तो हम देने को तैयार है, पर काट देते हैं बिना बात से। लीज पॉलिसी सर लीज पॉलिसी में बीबीएमबी के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं कि किसी की लीज आप काट सकते हो। मेरे पास लिटिल में है, मैं बता देता हूँ आपको, मंगाऊंगा काट सकते हैं जैसे सर। जैसे आप कैंसिल कर देते हो ना, हाँ जी। आपके पास कोई पाबंदी नहीं लीज कैंसिल करने की। नहीं, लीज एग्रीमेंट में तो है ही। लीज अगर एग्रीमेंट कुछ हमारी में लीज एग्रीमेंट में ओनली द गवर्नर, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो। मैं आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। ओनली गवर्नर भी पंजाब का लोकल बॉडी के साथ। तो सर निर्जा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन तो उसने कहा कि देखो, नीरजा माथुर ने कहा कि जो लोग जिसकी जमीन जिसकी फर्द में नाम है वो उसी की है। बीबीएमबी की तो नहीं, कहीं भी मैं फर्द दिखाता हूँ आपको। विपन डॉक्यूमेंट कटे मेरी कार पे ना कागज है, साइड देते हैं, मैं आपको कागज देता हूँ सर। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, फैक्ट एंड फिगर के साथ। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है वो भी ले आओ सर।